हुआ जिंग चिंग 3 साल से शादीशुदा है। वह आज तक मेरे कमरे में नहीं आया। आज रात क्यों आ रहा है? क्या आज हमारी शादी की सालगिरह है? यह याद आया? पहले कपड़े पहन लो, मुझे तुमसे बात करनी है। झूठी शर्म, क्या पहनना? थोड़ी देर में तो उतारने ही वाले हैं। समय बर्बाद मत करो, ऐसे ही बोलो। वह वापस आ रही है, हमें तलाक लेना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? यह तलाक का समझौता है, इसे साइन कर दो। वो जिंग चिंग, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? तो अभी तुम क्या कर रहे थे? मुझसे खेलने में मजा आता है। क्या यह वही नहीं है जो तुम हमेशा चाहती थी? मैंने बस तुम्हें गोली मार दी, अगर तुम चाहती हो। बस तुम साइन कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। रुआन किंग, तुम शर्म नहीं करती, इज्जत नहीं देखती। तुम मुझे घृणा दिलाती हो। तलाक हो सकता है, मुझे 50 लाख नकद चाहिए। तुम सच में पैसे की भूखी औरत हो। क्या हुआ जी की आजादी इसकी कीमत नहीं है? ठीक है, बस तलाक हो जाए, पैसे तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। 3 साल की जवानी 50 लाख में बदल गई। हुआ जिंग चिंग, तुम आजाद हो। मैं भी आजाद हूँ। हो जी, सावधान। सर सुन सकते हैं? मरीज को एक्सीडेंट हुआ है, उसे तुरंत इलाज चाहिए। जल्दी परिवार को सूचित करो। ठीक है। हेलो, क्या आप हो की पत्नी है? अभी तक हूँ। आप कौन है? हम सिंघाई हॉस्पिटल से हैं। वो साहब को आज रात एक्सीडेंट हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कृपया परिवार जल्दी पहुंचे। एक्सीडेंट? हेलो, मैं हो जिंग चिंग का परिवार हूँ। वह अभी कहाँ है? वो साहब खतरे से बाहर है। उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। धन्यवाद। डॉक्टर, वह कैसे हैं? हमने मरीज का पूरा चेकअप कर लिया है। मरीज के शरीर में अभी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वो अभी बेहोश है। सटीक जानकारी के लिए उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। डॉक्टर, वह होश में आ गए हैं। वो साहब पूरी तरह ठीक है। 2 दिन और निगरानी में रखेंगे। कोई समस्या नहीं होगी तो डिस्चार्ज कर देंगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं। पत्नी, यह कहाँ है? यह अस्पताल है। आप एक कार दुर्घटना में फंस गए थे। आपने अभी मुझे क्या कहा? पत्नी। डॉक्टर, मत जाइए, उनके दिमाग में समस्या है। श्रीमती हो, कृपया हमारी पेशेवरता पर सवाल न उठाएं। नहीं डॉक्टर, हम दोनों ने आज ही तलाक का समझौता किया था और अब वह मुझे पत्नी कह रहे हैं। तलाक? नामुमकिन, सपने में भी नहीं। चुप रहो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? अस्पताल कैसे आए? याद है? श्री हो, सावधान। मैं वास्तव में कौन हूँ? सुनो, तुम्हारा नाम हो जिंग चिंग है। हो समूह के अध्यक्ष। तुम्हारी माँ का निधन हो गया। तुम्हारी एक दादी भी है। क्या तुम्हें ये सब याद नहीं? पत्नी, मुझे सिर्फ तुम याद है। डॉक्टर, यह क्या स्थिति है? श्री हो के सिर पर चोट लगी है। संभवतः इससे उन्हें स्मृति लोप हो गया है। स्मृति लोप? जियोचिंग कैसा है? दादी, चिंता न करें, वह जाग चुका है। शारीरिक रूप से भी ठीक है। अच्छा, यह अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे स्मृति लोप हो गया है। क्या? जियोचिंग, मैं तुम्हारी दादी हूँ, याद है? याद है? हाँ, दादी। हाय, अब क्या होगा? जियोचिंग हमारे हुए परिवार का आधार है। अगर बाहर वालों को पता चला कि उसकी सेहत, कल समूह के शेयर शायद गिर जाएंगे। जियोचिंग, समय न गंवाएं। मुझे कंपनी में जाना होगा। जियोचिंग को तुम्हारे हवाले करता हूँ। दादी, चिंता न करें, जोकिंग यहाँ है। तुम उसकी देखभाल करना। दादी, आप निश्चिंत रहें। हुआ जिंग चिंग। किसने कहा मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी? तुमने देखा, दादी इतनी उम्र में। क्या तुम चाहते हो कि वह अस्पताल और कंपनी के चक्कर लगाए? हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे नहीं, तुमने मुझे उलझा दिया। मैंने कहा था, हमने तलाक का समझौता कर लिया है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। अरे, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा सहन करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर। पत्नी, तुम ही हो जो मेरी फिक्र करती हो। हो ये सब आपके लिए है। खुद हस्ताक्षर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। और पहले माताजी ने मुझे जो काम दिया था, मुझे कुछ संदेहास्पद बातें मिली हैं। आपको टक्कर मारने वाला ड्राइवर, जुआ खेलने का आदी था। पत्नी बच्चों को लेकर भाग गई है, पता चला। हुआ जिंग चिंग। तुम्हें क्या हुआ है? मैं बस एक डॉक्टर ढूंढने गया था। तुम अभी भी काम कर रहे हो? क्या कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती? और क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बॉस मरीज है? आराम की जरूरत है।
पत्नी जी, आप सही कह रही हैं। हाँ, मैडम और ये आप लोग सही कहें। मैं अभी जा रहा हूँ। हो ये को आराम करने दे। पत्नी, क्या तुम डॉक्टर के पास नहीं गई थी? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कल जांच करवाएं। अगर कोई समस्या नहीं है तो डिस्चार्ज किया जा सकता है। हाँ, क्या तुम्हें याददाश्त नहीं कोई है? तुम कैसे काम कर रहे हो? डॉक्टर, कई दिन बीत चुके हैं, उसे कुछ भी याद नहीं आया। हो टाई, आप बहुत जल्दी मत करो। डिस्चार्ज के बाद आप वो साहब को पुरानी चीजों से जोड़ने दें। शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। क्या उन्हें कुछ याद आया है? क्या यह मुश्किल है? मैं बस कुछ देर देख लेता हूँ और समझ जाता हूँ। बेटा, तुम बताओ इस बार की घटना, क्या वह हमारे ऊपर आ सकता है? कल तुम अस्पताल जाकर पता लगाओ। ठीक है, पता चला। इस बार उस कमीने के बेटे की किस्मत अच्छी थी। इतनी जल्दी वापस आ गए? मैंने सुना मेरा बड़ा भाई अस्पताल में है, इसलिए देखने आया। यह हो जो है हमेशा हो जिंग जिंग से टकराता रहता है। अभी आया है, जरूर कोई बुरी नीयत है। बदकिस्मती से जिंग जिंग जांच के लिए गए हैं। अगर दूसरे युवराज को जल्दी है तो किसी और दिन आना। मुझे जल्दी नहीं है, मैं यही उनका इंतजार करूंगा। पहले मैंने कभी नहीं देखा मेरी ये भाभी इतनी खूबसूरत है। मेरी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया, वो थी। उसने कहा कि उसने कभी मर्द का स्वाद नहीं चखा। उसने मुझे बहकाया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्या? हाँ, तुम्हारे पास जवाब नहीं है ना? हाँ। अगर एक और शब्द बोला तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। निकल जाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हुजिंग जिंग, मैंने उसे बहकाया नहीं। तुम मुझ पर विश्वास करो। पत्नी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वो शिव है, मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। युवराज, मालकिन वापस आ गई है। मैंने गर्म खाना तैयार कर रखा है। तुम लोग अंदर जाकर खाओ, यह सामान मुझे दे दो। धन्यवाद सनमा। हुजिंग जिंग, इतनी रात को मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? पत्नी, मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। तुम वापस आने के बाद तलाक के समझौते को पहले ही देख चुके हो ना? मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और हम 3 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन कभी साथ नहीं सोए। याद रखो, मैंने तुमसे शादी की है सिर्फ बड़ों के वादे को पूरा करने के लिए। मेरे पास तुम्हारे साथ भावनात्मक खेल खेलने का समय नहीं है। ओह हाँ, आगे से यह कमरा तुम्हारा है, मैं इसमें कदम नहीं रखूंगी। और कृपया अपनी सीमा याद रखना। अरे अरे अरे, ठीक हो? पत्नी, मेरा हाथ चोटिल हो गया है, तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। तुम्हें कैसे मुआवजा दूं? माताजी, युवराज और युवरानी एक कमरे में हैं। अच्छा अच्छा, लगता है मेरा परपोता होने की उम्मीद है। वो मूर्ख लोग गलती से ही सही मेरे लिए एक अच्छा काम कर दिया। सुना है नाक ऊंचे आदमी। उसकी नाक इतनी ऊंची है कि उस पर स्लाइड चलाई जा सकती है, तो क्या? रुआन किंग, तुम क्या बेकार की बातें सोच रही हो? क्या तुम उसके पुराने शब्द भूल गई? हुजिंग जिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुआन किंग, यह मत सोचो कि दादी को मजबूर करके मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में रहूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जीवन भर तुम जैसी औरत को छूंगा भी नहीं। यह क्या है? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? अरे, युवरानी जाग गई है, जल्दी नाश्ता कर लो। हुजिंग जिंग कहाँ है? युवराज खा चुके हैं, बाहर फोन पर बात कर रहे हैं। हो साहब, काम हो गया है। दूसरे युवराज के सभी प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। हाँ हाँ। इतना मजेदार। युवरानी, आप पहले खाइए, मैं नीचे जा रही हूँ। युवराज। पत्नी, तुम सनमा से क्या बात कर रही हो? इतनी खुश हो? कुछ नहीं, मैंने कहा कि रात को खाने के लिए नहीं आऊंगी। दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। यह ब्लैक कार्ड रख लो, जो चाहो खरीद लो। मैं पैसे कमाने पत्नी के लिए जा रहा हूँ। युवराज और युवरानी का प्यार बहुत अच्छा है। रुआंग किंग, जागो, किसी भी हालत में आदमी के मीठे बहाने में मत फंसो। अरे, पूरा दिन घूमकर थक गया हूँ। धन्यवाद।
किंग किंग, तुमने तलाक लेने की बात कही थी ना? अभी तक कोई खबर नहीं, संदेश का जवाब भी नहीं दे रही हो। इस बात का जिक्र होते ही सिर दर्द होने लगता है। क्या तुम्हारे पति को अचानक याददाश्त खो गई, सिर्फ तुम्हें याद है? चुप, धीरे बोलो। तो क्या तुम अभी भी तलाक ले रही हो? मेरी राय में शुरू में वह आदमी न तो दहेज दिया न ही शादी की। इन सालों में तुम बीमार पड़ी हर छोटी बड़ी बात में। वह एक बार भी नहीं आया। तुम बिल्कुल नरम मत पड़ना। तलाक, जरूर तलाक। तलाक होने के बाद मैं तुम्हें 8 पैक वाले मॉडल से मिलवाऊंगी। दूसरे युवराज, तुम अकेले यहाँ उदास होकर क्यों भी रहे हो? छोड़ो यार, हाल ही में बदकिस्मती हुई, किसी ने मेरा काम बिगाड़ दिया। अब सारा कारोबार बर्बाद हो गया। अरे यार, खेलो और मस्त रहो, इन परेशानियों के बारे में मत सोचो। पियो पियो। अरे दूसरे युवराज, देखो वहां वो लड़की बहुत सुंदर लग रही है। रुअन किंग, वो यहाँ कैसे? दूसरे युवराज, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हुओ जिंगजिंग, ये तुमने मजबूर किया। जब तुमने मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद किया तो अब मैं तुम्हारी औरत को निशाना बनाऊंगा। युवन युवन, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। अरे चलो साथ चलते हैं। किंग किंग, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे किंग किंग, हिलो मत। क्या कराते हो? हमारे दूसरे युवराज को तुम्हारी सहेली पसंद आई है, उससे बात करना चाहते हैं। तुम बीच में मत आओ, हट जाओ। सुनो, किंग किंग के साथ कुछ गड़बड़ हो गया। भैया, पत्नी, तुम ठीक हो ना? वो साहब पत्नी को लेकर पहले चले जाइए, दूसरे युवराज को हम संभालेंगे। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? रुको, दूसरे युवराज को शराब पीना पसंद है ना? तो मैं दूसरे युवराज को खूब पिलाऊंगा। मैं गलती मानता हूँ, अब नहीं पीऊंगा। पत्नी, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जूलियन, आदेश दो। वो XIUE के वो परिवार के सभी अधिकार वापस ले लो। उसे वो परिवार से निकाल दो। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। भैया, मैं सच में गलती मानता हूँ, एक आखिरी बार माफ कर दो। मैं नहीं जा सकता। मैं वो परिवार का दूसरा युवराज हूँ। जन्म से मरने तक वो परिवार का, मर कर भी वो परिवार का भूत बनूंगा। तुम मुझे नहीं निकाल सकते भैया। वो परिवार का भूत बनना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ, बाहर निकालो इसे। अरे अरे, नहीं नहीं, मैं गलती मानता हूं, मुझे मत ले जाओ। नालायक, तुम अपने भाई के साथ क्या कर रहे हो? पूछ सकता हूँ आप कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूं। पहले ही जानता था तुम एक रिश्तों को न पहचानने वाले जानवर हो। जन्म लेते ही मुझे तुम्हें गला घोंट देना चाहिए था। मैं तुम्हारे घर तुरंत वापस आओ। पति, अगर XIUE को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगी। ठीक है, रोना बंद करो। जब वो नालायक वापस आएगा, मैं उसे XIUE को छोड़ने के लिए कहूंगा, तुमसे माफी मांगेगा। और उसके पास वह छोटी कुल्टा भी कुछ अच्छी नहीं है। चिंता मत करो, इस बार मैं उन दोनों को घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगवाऊंगा। मैंने सुना कि कोई हमें घुटने टेक कर माफी मांगने को कह रहा था। नालायक, तुम हंस भी रहे हो। जल्दी घुटने टेको और लियन आंटी से माफी मांगो। तुम हमें नालायक कहते हो तो तुम्हारा यह पिता भी नालायक ही हुआ ना? तुम और मैंने पहली बार सुना है कि पीड़ित को अपराधी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। छोटी कुल्टा, बड़ों की बात सुनो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। बड़े, मेरी सास तो एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है। तुम एक प्रेगनेंसी में धोखा देने वाला घटिया आदमी हो और एक बेशर्म रखेल, तुम लायक भी हो। दुष्ट, लगता है तुम्हें मार पड़ेगी। आज रात अगर तुमने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं वो XIUE के 10 उंगलियां काट दूंगा। ये तो बगावत है। वो जिंगजिंग, तुम आसमानी बिजली से चलने वाले नालायक हो। अपने ही पिता पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो और XIUE को भी। तुमने उसके साथ क्या किया? वह कहाँ है? हाँ, अरे माम पापा, जल्दी मुझे बचाओ, मेरा बड़ा भाई मुझे मार डालेगा। पति, देखो XIUE को किस हाल में पहुंचा दिया है। तुम्हें हमारा न्याय करना होगा। चिंता मत करो, आज मैं इस नालायक बेटे को सबक सिखाऊंगा। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी प्यारी बहू को परेशान करने की। बताओ तो, रात के अंधेरे में यह नाटक क्या है? दादी, वो है, उसने मुझे बहकाया। उसने कहा कि वो मेरे भाई से 3 साल से शादीशुदा है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए वो मुझ पर चिपकी रहती है। हाँ, सारा दोष उस छोटी कुत्ता का है। हम XIUE सिर्फ वही गलती कर बैठे जो हर आदमी करता है। चुप रहो XIUE, हमारे वो परिवार की शादी के बाद क्या हुआ? XIUE, तुम लोग बताओ। तुमने शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देखा। मैं हुओ जिंगचेंग जैसे बेहतरीन आदमी को छोड़कर तुम पर मरने वाली हूँ। मजाक है। पत्नी ने मेरी तारीफ की, उसे मैं वाकई पसंद हूँ। सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत। कुछ लोग तो बिना मौत देखे दुख नहीं मानते।
तुम्हें लगता है वही चाल चलकर तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना लोगे? ये क्या है? ये नहीं हो सकता। मैंने तो साफ साफ किया था कि वीआईपी रूम और कॉरिडोर के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। छिपा हुआ कैमरा नहीं सोचा था ना? 4K का है। तुम्हारा चेहरा साफ दिख रहा है। अरे मत दिखाओ, मैं बता देता हूँ। अरे यार, मैंने शराब के नशे में गलती कर दी। मैं भैया से माफी मांगता हूँ। लगता है मामला साफ हो चुका है। तुम लोगों को कुछ और कहना है? माँ, बस करो। आज रात ही उसे अफ्रीका भेज दो। अब से मेरी और डिंगचेंग की मर्जी के बिना वह देश वापस नहीं आ सकता। माँ, एक्सायूही ने कभी दुख नहीं देखा। अफ्रीका का माहौल वह कैसे सफाएगा? वह नहीं सफाएगा। तुम माँ हो, उसकी देखभाल के लिए साथ जाओ। मैं नहीं जा रही। एक्सायूकिंग, आज रात की घटना। तुम्हें नाराजगी हुई, मुआवजे के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए वो कंपनी के 5% शेयर तैयार करवाए हैं। नहीं, वो एक बाहरी है। उसे वो कंपनी के शेयर कैसे दे सकते हैं? तुम चुप रहो। धन्यवाद दादी। अम्फा, अभी तक नहीं जा रहे और शर्मिंदगी झेलनी है। रुको। दूसरे बेटे, बिल्ली का बच्चा प्यारा है ना? या क्या है? यह बार का सीसीटीवी फुटेज है। आ, झूठा है। मुझे लगता है वह इसे नहीं दिखाएगा क्योंकि उसे अपने गुनाह का डर है। मुझसे छल किया। शरारती। हो जिंगचेंग, तुम्हारा फोन। पत्नी, मैं नहा रहा हूं, तुम उठा लो। जिंगचेंग, मैं वापस आ गया हूँ। माफ करना, वह नहा रहा है। उसके नहाने के बाद मैं उसे तुम्हें कॉल करने को कहूंगी। हे भगवान, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो देश की सबसे अमीर औरत है। वो सारे ओवर टॉप शॉर्ट वीडियो ड्रामे भी ऐसा प्लॉट नहीं दिखाते। बताओ, इतने सालों से मेरे आसपास छुपकर क्यों रही? क्या मंसूबा था तुम्हारा? दीदी, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। यकीन करो, मैं खुद को बहुत संभाल रही हूँ। किसने कहा था डिवोर्स के बाद मुझे? आज पैक एप्स वाले हंक को इंट्रोड्यूस करोगी? माफ करना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे और क्या चाहिए? आज पैक एप्स वाला डोमिनेटिंग सीईओ, क्या वो कम सेक्सी है? प्लीज, उसके बारे में बात न करें। अरे, पहले डिवोर्स के बाद नौकरी ढूंढने की बात करो। अभी ढूंढ रही हो? लो, देखो। यूनिकॉम टेक ने मैसेज पढ़कर जवाब नहीं दिया। सबने ऐसा ही किया। ये क्या बात है? तुमने तो पहले साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर में नाम लिखा था ना? हैकर रैंकिंग में भी नाम था तुम्हारा। तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? अरे, बूढ़ा हो गया हूँ। अब खाना भी खा पाऊंगा क्या? पत्नी, तुम नौकरी ढूंढ रही हो? तुम बिना आवाज किए चले आते हो, डरा दिया। हाँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई लेता नहीं। पत्नी, अपनी कंपनी में क्यों नहीं ट्राई करती? हो ग्रुप, वहां तो रोज हो जिंगचेंग से मिलना पड़ेगा। पर अगर हो ग्रुप का एक्सपीरियंस मिल जाए तो आगे नौकरी ढूंढना आसान हो जाएगा। और हो ग्रुप इतना बड़ा है, शायद उससे मिलना भी न पड़े। ट्राई करोगी? क्या मैं सच में हो ग्रुप में काम कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हारे बता पर निर्भर करेगा। गुड मॉर्निंग, हुओ साहब। टॉयलेटरीज बाथरूम में रेडी हैं। कपड़े ड्रेसिंग रूम में तैयार हैं। आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। पत्नी, बस इतना ही? और क्या? क्या टॉयलेट जाते वक्त मैं तुम्हारी पैंट उतार दूं? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं अगर पत्नी खुलेआम दिखाए। सपने देखना बंद करो। हुओ साहब, जल्दी नाश्ता कर लीजिए। जरा टेस्ट करके देखिए। क्या हुआ? क्या स्वाद अच्छा नहीं है? अरे, बहुत टेस्टी है। बस मैंने पहले कभी पत्नी के हाथ का खाना नहीं चखा था। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम साल में 2 बार भी घर नहीं आते। रुको, उसे ये बातें याद है। तुम कुछ याद आया? नहीं। और गहराई से सोचो, सच में कुछ भी नहीं। सच में कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। हुओ साहब, धीरे चलें। तुम क्या कर रहे हो?
आज सुबह तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, यह इनाम है। तो काम के बारे में मेहनत जारी रखो। हुओ साहब, सावधानी से चलें, सुरक्षित रहें। वो साहब और मैडम का रिश्ता बहुत अच्छा है। हाँ झोतियांग, मुझे याद है तुम सिंगल हो। जी हो साहब। किसी दिन मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा अपनी निजी समस्या को सुलझाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद हो साहब। वैसे तुम्हें एक काम सौंपना है। मैडम कुछ दिनों के लिए कंपनी आएंगी, इसकी व्यवस्था तुम कर दो। हाँ हुओ साहब, कृपया जूते बदल लें। हाँ, अच्छा प्रदर्शन किया है, मेहनत जारी रखो। हुओ साहब, भोजन करें। धनिया नहीं, ठीक है, गाजर नहीं, अजवाइन नहीं, हरी प्याज नहीं। ठीक है हुओ साहब, एक प्लेट को तुमने इतना छांट दिया, कुछ भी नहीं बचा। बेहतर होगा खाना ही न खाओ। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हुओ साहब, भोजन करें। अच्छा प्रदर्शन किया है, मेहनत जारी रखो। पत्नी, आ गई। काम बहुत थकाऊ है। हुओ साहब, यह दबाव ठीक है। हाँ ठीक है, मेहनत जारी रखो। बहुत हो गया। हुओ जिंग जिंग निश्चित रूप से मेरा मजाक बना रहा है। उसका कोई इरादा नहीं है मुझे हुओ कंपनी में काम पर रखने का। पत्नी, थक गया। सच में मुझसे बात नहीं कर रही। मैं तो सोमवार को तुम्हें कंपनी में रिपोर्ट करने के लिए कहना चाहता था। हाँ? अरे, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? ठीक हूँ। तुमने अभी जो कहा, क्या वह सच था? हाँ। जल्दी बैठो बैठो। बाल सुखाने जैसे छोटे काम। हुओ ये आप खुद कैसे कर सकते हैं? हो गए। आजकल तो दिखाई नहीं देते। क्या कर रहे हो? अरे, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो भाई को भी याद रखना। नहीं, पत्नी ज्यादा सख्त है। देखो, मैंने क्या कहा था? यही कि फोन करके पूछताछ करेगी। हुओ जिंग जिंग, आज रात तुम कब आओगे? प्यारी, मैंने शराब पी ली है, गाड़ी नहीं चला सकता। तुम मुझे लेने आ जाओ। ठीक है, तुम अपना पता भेज दो। तुम्हें क्या हुआ? मेरी पत्नी की देखभाल से ईर्ष्या हो रही है। हो गए। तुम पर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? तुम क्या जानो? ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बाथरूम जा रहा हूं। हाँ। हो गए। देखो ये कौन है? चिंग चेंग, मैं वापस आ गई हूँ। चिंग चेंग, इतने दिनों बाद मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। जियांग जी, कृपया अपने आप को संभालें। चिंग चेंग, तुम चाहे जितने गुस्से में हो, लेकिन मुझे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। जिंग चेंग, तुम चाहो जो सजा दो, मैं स्वीकार करूंगी। मुझे मत छुओ, वरना पुरानी दोस्ती भी नहीं देखूंगा। जिंग चेंग, अरे, पकड़े गए। प्यारी, हाँ, तुम कब आई? अभी आई हूँ तुम्हें लेने। जिंग चेंग, यह कौन है? अरे, यह मेरी पत्नी रुआन किंग है। जियांग जी, अब जब मेरी पत्नी आ गई है, तो हम अब नहीं रुक सकते। जिंग चेंग, तुम मेरे साथ इतने कठोर क्यों हो? क्या तुमने मुझसे किए वादे भूल गए? जिंग चेंग, तुम मुझे लेने आए हो? हाँ। मेरा सिर दर्द कर रहा है। जिंग चिंग, मैंने विदेश जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन सिर्फ 3 साल। मैं वापस आ जाऊंगी। तुम मेरा इंतजार करोगी, है ना? तुम आखिर हो कौन? जिंग चिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम आखिर हो कौन? जिंग चिंग, तुम्हें क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। मिस जियांग, अब जबकि मैं शादीशुदा हूं, इसका मतलब है कि हमारा अतीत अब बीत चुका है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों आगे बढ़े। मैं अब अपनी पत्नी के साथ बिताए हर पल को संजोता हूं। हम बहुत खुश हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें दखल दे। उसने तुम्हें क्या जादू कर दिया है? तुम उसे कैसे प्यार कर सकते हो? पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, मैं जियांग परिवार की इकलौती बेटी हूँ। शिक्षा की बात करें तो मैंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वह एक नीच घराने की अनाथ लड़की, उसकी क्या औकात?
मिस जियांग, ऐसी बातें सिर्फ एक बार। कृपया याद रखें मिस जियांग, जुबान से ही मुसीबत आती है। पत्नी, मैं चाहता हूं कि आज की ये सारी बातें तुम्हारे मूड पर कोई असर न डालें। चलो हम चलते हैं। जिंगचिंग मेरा है, कोई उसे छीन नहीं सकता। मुझे लेने आने का वादा किया था ना, फिर क्या हुआ? मैंने चूफेंग को बस हाय कहा था और तुम शराब में धुत हो गए। छोड़ो छोटे नशेड़ी, आज तुम्हें माफ कर देता हूं। हम कल रात की बातें तुम्हें याद नहीं? हैंडसम, तुम बहुत हैंडसम हो। तुम्हारे होंठ भी बहुत नरम हैं। देखने में बहुत स्वादिष्ट लगते हो। यह नहीं हो सकता। क्या मैं सच में हुआ जिंगचिंग के साथ सो गई? यह तो मेरा पहली बार था। याद नहीं आ रहा? चाहो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं? नहीं, जरूरत नहीं, मुझे याद आ गया। लगता है अभी भी पूरी तरह याद नहीं आया। मैं चाहे कितना भी बेकरार क्यों न हो जाऊं, पर एक उल्टी से सने छोटे नशेड़ी पर हमला नहीं करता। छोड़ो छोटे नशेड़ी, आज तुम्हें माफ कर देता हूं। नहीं, तो कल मेरे कपड़े भी तुमने ही बदले थे। हाँ, चलो अभी ऑफिस जाना है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैडम, वो साहब ने मुझे आपका ऑनबोर्डिंग करने भेजा है। शशा, असिस्टेंट जो, मैं अपनी पहचान नहीं उजागर करना चाहती, तो कृपया ऑफिस में मुझे मैडम न कहें, ठीक है? जी मैडम। हाँ। सचिव रुआन रुआन। सहायक जो, सुप्रभात। वह यहाँ क्यों है? निदेशक जियांग भी आ गए हैं, तो मैं उनको मौके पर नहीं आऊंगा। साथ ही आपको सहकर्मियों से मिलवाऊंगा। आओ, सब लोग रुक जाओ। सबको 2 नए सहकर्मियों से मिलवाता हूं, मार्केटिंग विभाग के नए निदेशक जियांग याजिंग, निदेशक जियांग, रुआन किंग, सचिव रुआन, सबका स्वागत है। ये 2 नए लोग कौन हैं? सहायक जो खुद नीचे आकर उन्हें लेने गए थे। मैंने सुना है कि वह निदेशक जियांग विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं। सीधे मार्केटिंग विभाग के निदेशक बनकर आए हैं। पहले सहायक जो ने संकेत दिया था कि कंपनी में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है, शायद वही है। तो सचिव रुआन कौन है? तुम मूर्ख हो क्या? अगर वह कोई बड़ी व्यक्ति होती तो छोटी सी सचिव सहायक क्यों होती? मिस रुआन, यह मत सोचना कि तुम वो कंपनी में काम करने आ गई हो तो जिंगचिंग को रोक सकती हो। मैं नहीं जानती तुमने कौन सा तरीका अपनाया है, लेकिन मेरा और जिंगचिंग का इतने सालों का रिश्ता है। तुम एक बाहरी व्यक्ति इसमें दखल नहीं दे सकती। इंसान को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। मिस रुआन, तुम क्या सोचती हो? धन्यवाद निदेशक जियांग की चेतावनी के लिए। निदेशक जियांग, तुमने अभी सचिव रुआन से क्या कहा? कुछ नहीं। मैंने देखा कि वह किसी और से फोन पर बात कर रही थी। कह रही थी कि वो कंपनी में बहुत अमीर लोग हैं। मैं जिंगचिंग की बचपन की दोस्त हूँ, तो ऐसे लोगों को हमारी वो कंपनी की प्रतिष्ठा खराब करने की अनुमति नहीं दे सकती। इसलिए मैंने उसे 2 चेतावनी दी, लेकिन लगता है उसने सुनी नहीं। सोचा नहीं था कि वह ऐसी है। जब वह इतनी नहीं सुनती तो हमें उसे सबक सिखाना होगा, उसे बताना होगा कि हमारी वो कंपनी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी मनमानी कर सके। सचिव रुआन, इस फाइल की 10 प्रतियां प्रिंट करो। ओह, ठीक है, हो गया। धन्यवाद। अरे सचिव रुआन, नीचे मेरा ऑर्डर आ गया है। मेरी मदद करो इसे लाने में, और मेरा भी शुक्रिया। ठीक है। सचिव रुआन, ये सभी फाइलें कंप्यूटर में डालो। कल सुबह काम शुरू करने से पहले मुझे दे देना। या क्या कोई दिक्कत है? नहीं। पत्नी, थोड़ी देर बाद पार्किंग में मिलते हैं। नहीं, तुम पहले जाओ, मुझे थोड़ी देर ओवर टाइम करना है। जुलियन, तुम जाकर चेक करो। मैडम, पहले दिन ही ओवरटाइम क्यों? ठीक है, हो साहब, मैंने चेक कर लिया है। कोई जानबूझकर मैडम को काम दे रहा है। क्या मैं जाकर चेतावनी दूं? अभी नहीं, पहले मैं मैडम से पूछ लूंगा। आखिरकार पूरा हो गया। हो जिंगचिंग, तुम घर नहीं गए थे? तुम्हारे साथ जाने का इंतजार कर रहा था, काम खत्म हो गया। हाँ।
सुना है कंपनी में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। क्या मैं? नहीं नहीं, मैं और सीखना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो। ठीक है, फिर हम घर चलते हैं। हाँ। रुएन सेक्रेटरी, कल के डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे, अच्छे से अरेंज किए हैं। आर्काइव रूम में और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम जाकर ले आओ, सबको एक साथ अरेंज करना है। ठीक है। कोई है? बाहर कोई है? मेरी आवाज सुन सकते हो? जूटियान, पूछो मैडम कहाँ गई है? ठीक है, हो साहब पूछा है। मैडम आर्काइव रूम गई है। गई थी। थोड़ी देर हो गई। चलो आर्काइव रूम चलते हैं। अंदर कोई है? हाँ है। मैं अंदर हूँ। झूठियान, तुम हो? तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? मैडम की आवाज है। पत्नी। हो साहब, दरवाजा बंद है, मैं चाबी मंगाता हूँ। नहीं पत्नी, तुम हट जाओ। जिंग जिंग। तुम ठीक हो? हो साहब, इस दौरान का सीसीटीवी डिलीट हो गया है। मैं टेक्निकल टीम को बुलाता हूँ। नहीं, मुझे पता है किसने किया है। जिंग जिंग, वो ग्रुप के शेयर होल्डर के तौर पर क्या मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कुछ लोगों को हटा सकती हूँ? बिल्कुल पत्नी, तुम जो चाहो कर सकती हो। रुआंग, तुम बेशर्म हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरा यह थप्पड़ तुम्हें बताता है कि किन लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम सबको निकाल दिया गया है। अभी अपना सामान समेटो और चले जाओ। तुम कौन हो? तुम कहते हो निकाल दिया तो निकाल दिया। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम सिर्फ निकाले नहीं गए हो, मैं तुम पर केस भी करूंगा। मेरा वकील का नोटिस पाने के लिए तैयार रहो। वकील का नोटिस? यह नहीं हो सकता। हमें कंपनी से निकाल दिया गया है और केस भी किया गया है। आप हमें मजे नहीं ले सकते। हाजियांग डायरेक्टर, आपको हमें बचाना होगा। तुम्हारे कार्यस्थल पर धौंस जमाने के कारण निकाले गए हो, इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम मुझ पर आरोप मत लगाओ, हम तो तुम्हारे लिए ही कर रहे थे। तुम्हारे पास सबूत है, बिना सबूत के बकवास मत करो। ध्यान रखो, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। अभी चले जाओ। दो नाकारा इतना छोटा काम भी नहीं कर पाए। लगता है मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा। दादी, आज आप कैसे आ गई? मैंने सुना है आज कंपनी में जोकिंग को परेशान किया गया। तुम कैसे पति हो? अपनी ही कंपनी में उसे परेशान होने दिया। दादी, आप ठीक कहती हैं। दादी, उसकी गलती नहीं है। आज कंपनी में उसी ने मुझे बचाया और कंपनी के लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं है। मैंने उसे दो बातें कह दी। तुम्हें दुख हुआ? मुझे नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दादी को देखने दो। चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल ठीक है। मैडम, रात का खाना तैयार है, चलो खाना खाते हैं। मैंने सुनमा को सूप बनाने को कहा है। तुम दोनों को ताकत मिलेगी। युवती सूप पियो, युवराज सूप पियो, पियो, ज्यादा पियो। बहुत अच्छा है। मैडम, मैं सफाई कर रही थी तो पता चला युवराज और युवती के बिस्तर के चादर हमेशा साफ रहते हैं। मुझे शक है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। ऐसे तो मुझे अपना परपोता कब मिलेगा? लगता है मुझे कोई उपाय सोचना होगा। उन्हें थोड़ा धक्का देना होगा। क्या हो रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? हो जिंग जिंग, मुझे लगता है मुझे बुखार है। तुम्हारा हाथ भी इतना गर्म क्यों है? क्या तुम्हें भी बुखार है? जियोचेंग, रात को सूप पीना मत भूलना। आह, बिल्कुल बर्बाद मत करो। ठीक है, आप जल्दी वापस जाइए। अरे, मुझे लगता है तुम्हें बुखार नहीं है, बल्कि तुम। अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम किस बात पर हंस रहे हो? मुझे भी बताओ। अब और मत हंसो। मैं कसम खाता हूँ, अब नहीं हंसूंगा।
पत्नी, आज रात जल्दी छुट्टी कर लो, कल की कमी पूरी करो। अरे आज रात नहीं होगा। तो कल रात। कल भी नहीं, इस हफ्ते कभी नहीं। क्यों? मेरे रिश्तेदार आ गए हैं। सचिव रुआन, सहायक जो ने तुम्हें कॉफी बनाने के लिए कहा है। वो सर के कार्यालय में ले जाओ। ठीक है। जिंग चिंग, तुम देखो। अंदर आओ। हुओ सर, आपकी कॉफी। यह मामला यही तय हो गया है, तुम बाहर जाओ। ठीक है। सचिव रुआन, यह वह कॉफी है जो तुमने जिंगचिंग के लिए बनाई है। इस कॉफी में चीनी और दूध मिला हुआ है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिंगचिंग सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता है? तुम्हारी जैसी सचिव इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। यह बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। माफ कीजिए, मैं फिर से एक कप बनाती हूँ। रुको। किसने कहा कि मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता हूँ? मुझे अब चीनी और दूध वाली कॉफी पसंद है। चीनी और दूध वाली कॉफी। तुम बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिंगचिंग। चिनाल, ऑफिस में भी मर्दों को लुभाना नहीं भूलती। पत्नी, तुम्हारे पेट में तकलीफ है? थोड़ी सी। यह क्या है? खोलो तो पता चल जाएगा। गुड़ वाली अदरक की चाय। तुम्हारे पास यह कैसे है? वो सर, मैंने अभी देखा, मैडम को थोड़ी तकलीफ हो रही है। सहायक जो, क्या तुम जानते हो औरतों के उस समय में क्या करना चाहिए? क्या क्या समय? वह एक कुमारा है, उसे यह सब कैसे पता होगा? तुम बाहर जाओ। ज्योतियान ने मुझे बताया, उसने कहा औरतों के खास दिनों में यह पीने से दर्द कम होता है। तुम आजमाओ। हुआ जिंगचिंग, तुम बहुत अच्छे हो। अगले हफ्ते तलाक की कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगी। हुआ जिंगचिंग, अगर उस समय तुम आज की तरह ही रहोगे तो हम कोशिश कर सकते हैं। जियोयू, वे सब कहाँ गए हैं? वे सब मीटिंग रूम में गए हैं। कल हमारी कंपनी ने एक 10 अरब के प्रोजेक्ट में भाग लिया था, लेकिन हार गए। ब्लू बर्ड ग्रुप ने हमसे बस इतना ही कम बोली लगाई थी। 1 करोड़? नहीं नहीं नहीं, 10,000। अरे क्या संयोग है? क्या हुआ कंपनी में कोई कॉमर्शियल स्पाई है? मैनेजर बहुत है। जियांग डायरेक्टर इसकी जांच कर रहे हैं। सचिव रुआन, जियांग डायरेक्टर ने आपको मीटिंग रूम में बुलाया है। मैम, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सचिव रुआन, टेक्निकल डिपार्टमेंट की जांच के अनुसार आपके कंप्यूटर से कल दोपहर ब्लू बर्ड के टॉप मैनेजमेंट को एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें हमारी कंपनी की बोली भी थी। इसका क्या मतलब है? क्या आपको शक है कि मैंने वो कंपनी की बोली ब्लू बर्ड को भेजी है? अभी सबूत साफ है। क्या तुम अभी बहाने बना रही हो? वह तो हमेशा से ईमानदार दिखती थी, ऐसा नहीं हो सकता। दिखने से क्या होता है? क्या तुम भूल गए कि पहले वो और वो कंपनी में कई सालों तक थे, लेकिन अंत में उससे नाराज होकर निकाल दिए गए। अभी भी वकील से केस लड़ रहे हैं। शश धीरे बोलो। वो सर आ गए हैं। जिंगचिंग को आज तो बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वो कंपनी में क्यों है? क्या वो इस बेईमान को सपोर्ट करने आए हैं? हुआ सर, मैंने वो कंपनी के साथ गद्दारी नहीं की। मुझे पता है, मैं हूं, तुम चिंता मत करो। आप वापस कैसे आ गए? आपको तो बिजनेस ट्रिप पर जाना था। अचानक कैंसिल हो गया। तुम लोग जारी रखो। मैं और मैनेजर छाव ने फैसला कर लिया है ना मैनेजर छाव? हाँ वो सर, हमने फैसला किया है। जरूर। यह मामला बहुत गंभीर है। मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं मान सकता। सचिव रुआन, तुम क्या कहती हो? मैं वो कंपनी के साथ गद्दारी नहीं करूंगी और न ही मैं ब्लू बर्ड की हूँ। इसके अलावा कल दोपहर मैं अपनी सीट पर थी ही नहीं। अगर तुम सिर्फ एक ईमेल के आधार पर मुझे दोषी ठहराना चाहते हो तो मैं स्वीकार नहीं करता। ठीक है, मुझे यह बात समझ में आ गई है। आप पहले बाहर जाइए। जिंगचिंग, क्या तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? यह बात पूरी कंपनी में मशहूर है। इतनी सारी आंखें देख रही हैं। आज रुआन सेक्रेटरी को सजा देनी ही होगी, वरना लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकेगा। जियांग डायरेक्टर, आपका मतलब है कि आज मुझ पर यह आरोप लगाना ही होगा? इस अपराध को मुझ पर थोपना ही होगा? कमीनी, इस बार मैं तुझे वो कंपनी से निकाल कर ही रहूंगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, रुआन सेक्रेटरी। मैं भी सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ तो मुझे जियांग डायरेक्टर से सामने माफी चाहिए। वो सर। मेरे वर्क स्टेशन के पीछे सीसीटीवी है। ऐसी सीसीटीवी फुटेज देखने का अनुरोध करती हूँ। ठीक है, जो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ बुलाओ। जी हो सर। हो सर, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग आ गए हैं। हो सर, कल कोई हमारे सिस्टम में घुस गया था। सीसीटीवी भी खराब हो गया है। वो बहुत हाई लेवल का है। अभी से रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। बेकार, हमारा सीसीटीवी बार बार खराब हो रहा है। क्या टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बेवकूफ रहे हैं? जिंगचिंग, तुम इतना गुस्सा ना करो। मुझे याद है, रुआन सेक्रेटरी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी प्रतियोगिता में भी भाग लिया था और इनाम जीता था। अब समझ आया कि वह इतनी बेबाक क्यों बोल रही थी। पहले से तैयारी कर रखी थी।
मुझे नहीं पता था कि जियांग डायरेक्टर मेरे बारे में इतना ध्यान रखती है, मेरे कॉलेज के बारे में भी इतनी अच्छी तरह से जानती है। कृपया मुझे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दें। उसकी मदद करो। बहुत समय हो गया है अपने पुराने काम को करते हुए, पता नहीं क्या मेरी स्किल्स कमजोर हो गई हैं। मैंने जिन लोगों को बुलाया है वे देश के सबसे बेहतरीन हैकर्स हैं। तुम्हारी इतनी सी जानकारी से तुम यहाँ शोफ करने आई हो? ओके, हो गया, ठीक कर दिया। यह संभव नहीं है, हमारा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी ठीक नहीं कर पाया, तुम कर लोगी? दूसरे नहीं कर सकते, जरूरी नहीं कि मैं न कर सकूं। सामने रखा है, खुद देख लो। लगता है रुआन सेक्रेटरी कल दोपहर वास्तव में ऑफिस में नहीं थी। लेकिन कोई और भी उनके कंप्यूटर के पास नहीं गया था। शायद उन्होंने टाइमर सेट करके भेजा हो। जियांग डायरेक्टर, अगर मैं वास्तव में कोई कॉमर्शियल स्पाई होती तो क्या मैं इतनी बेवकूफ होती कि कंपनी में अपने कंप्यूटर से भेजती? और हाँ, मैंने अभी सीसीटीवी रिकवर करते समय मैंने जल्दी से चेक किया, सामने वाले ने मेरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस किया था, ईमेल भेज दिया। तुम पता कर सकते हो कि ये कौन है? नहीं, वह बहुत सावधान है, कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब यह मामला पुलिस अंकल के हाथ में है। नहीं, पुलिस को नहीं बताना। अगर पुलिस को पता चल गया, मेरी तो जान ही चली जाएगी। अगर बाहर वालों को पता चला कि अंदर ही कोई गद्दार है, इससे वो कंपनी के शेयर की कीमत पर जरूर असर पड़ेगा। सचिव रुआन, क्या तुम वो कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो? वैसे मैं आने से पहले जो तियान को भी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कह दिया था। जिंग चेंग, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। रुको जियांग डायरेक्टर, कुछ भूल तो नहीं गए? मुझसे माफी मांगो। माफी मांगो। सचिव रुआन, मुझे माफ कर दो। जिंग चेंग, मैं तुम्हें चुपके से बता दूं, मैंने अभी अभी हुआ कंपनी के नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया है। अब से वो कंपनी बगीचे की तरह नहीं रहेगी जहां कोई भी आसानी से आ जा सके। पत्नी जी बहुत तेज हो। हेलो, यहाँ बताइए, कौन सी चीज़ होगा? हो ये, मैं बहुत महंगी हूँ। निकम्मे, तुमने कहा था कि तुम देश के सबसे बेस्ट हैकर हो। कहा था कि कोई पता नहीं लगा पाएगा, फिर वह कमीनी इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? आसानी से? वो तो क्वीन है। क्या क्वीन? तुम्हें नहीं पता? क्वीन शायद दुनिया की टॉप 3 हैकर्स में से एक है, लेकिन 3 साल से गायब थी। क्या वह कमीनी ही क्वीन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? उन्होंने पुलिस को बता दिया है। तुम चिंता मत करो, मैंने सारे निशान मिटा दिए हैं। इस बार मैं सिर्फ आधा पैसा लूंगा, आगे मेरे पास मत आना। मैं क्वीन के साथ टकराना नहीं चाहता। हेलो, अब मुझे वो कंपनी से निकाल दिया गया है। मुझे नई योजना चाहिए। रुआन किंग, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ, काम पर लगो। आज तलाक के कूलिंग पीरियड का आखिरी दिन है। पति जी, शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाई हूँ। आ गए? पत्नी जी, आज क्या खास दिन है? अंदाजा लगाओ। शादी की सालगिरह? नहीं, तो फिर डेटिंग की सालगिरह? अंदाजा मत लगाओ, जल्दी ही पता चल जाएगा। जल्दी बैठो। पत्नी, ये सब तुमने तैयार किया है? हाँ, जल्दी से चखो कि कैसा है। टॉप क्वालिटी वाग्यू के साथ एक ग्लास रेड वाइन जरूरी है। पहले से ही तैयार है। वो जिंग चिंग, तुम्हें आश्चर्य हो रहा था कि आज क्या खास दिन है? आज हमारे तलाक की कूलिंग पीरियड का आखिरी दिन है। पत्नी, क्या तुम अभी भी मुझसे तलाक लेना चाहती हो? सपने में भी मत सोचो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। किसने कहा मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ? पति। तुम अभी मुझे क्या कहा? पति। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। पति, 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 सुनाई नहीं दे रहा। पति, सुनाई नहीं दे रहा। पति। हो ये, पहले जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, मुझे कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं। हाल ही में लिन मिलियान बार बार एक विदेशी नंबर से संपर्क कर रही है। पता चला कि कौन है? नहीं, वो बहुत सतर्क है, वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। समझ गया, नजर रखते रहो। ठीक है। दादी, क्या हुआ? अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैं सोच रही हूँ कि उस समय
चियाओ किंग को सबसे औपचारिक रूप से मिलवाऊं। तुम्हें क्या लगता है? मैं आपकी बात मानूंगा। तुम हाल ही में सावधान रहो, तुम पर नजर है। कौन? क्या वो कमीने का बेटा है? मैंने कहा था उसे बचपन में ही मार देना चाहिए था। अगर तुमने मुझे अच्छी मां बनने का नाटक न करने को कहा होता उस बूढ़ी के सामने। और वो झेंग जिनबोकायर बाप होकर भी बेटे से डरता है, जिसकी वजह से हमारा शिव है अकेले विदेश में मुश्किलें झेल रहा है। बस अब और मत बोलो, शिवही की देखभाल मैं कर रहा हूँ। तुम्हें हाल ही में कोई जरूरी काम नहीं है, मुझसे संपर्क मत करना, सब कुछ मेरे वापस आने के बाद। तुम वापस आ रहे हो? जल्द ही उस बूढ़ी का 80वां जन्मदिन है, मैं उसका बेटा हूँ, क्या मुझे उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। उस समय तुम्हें मेरे और एक्सायुकी के लिए न्याय दिलाना होगा। चिंता मत करो, हम तुम्हें बेकार में नहीं रहने देंगे। इससे पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। दादी, आपको समुद्र जितनी खुशियाँ और पहाड़ जितनी उम्र मिले। अच्छी बच्ची। यह मैं और जिंग आपके लिए लाए हैं। दादी, जन्मदिन मुबारक। अच्छा, तुम दोनों को इतना प्यार करते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक और पोता दे दो तो और भी अच्छा होगा। दादी, हम जल्दी करेंगे। अच्छा, तुम्हारी यह बात सुनकर मैं संतुष्ट हूँ। तुम दोनों अंदर जाओ। हाँ। रुआंकिंग, मैंने वो दादी की बात सुन ली। तुम इतने खुश मत हो। जिंग बस याददाश्त खो बैठा है। पिछले दिनों जिंग को एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई। यह मैंने रिश्ते से प्राप्त की है, तुम देखो। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तुम एक घृणित चूहे की तरह बन जाओगी। जब मैंने जिंग से शादी की थी वह अविवाहित था, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि तुम। चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात कर रही हो। यह क्या है? क्या तुमने जिंग के साथ सोया है? यह जरूर झूठ है ना? तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? कमीनी, तुमने जिंग को बहकाया। तुम नंगी भी हो जाओ, वह तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। बीमार हो तो दवा ले लो। तुमने मुझे मारा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जियांग जी, तुम हमारे वो परिवार के समारोह में उपद्रव करने की हिम्मत करती हो। क्या तुम हमारे वो परिवार को तुच्छ समझती हो? छोड़ो जिंग, आज दादी का जन्मदिन है, इसे बड़ा मत बनाओ। सब कुछ समारोह के बाद। जिंग मैं। क्या तुमने मेरी पत्नी की बात नहीं सुनी? जल्दी चली जाओ। तुम्हारी वजह से मुझ पर निशान पड़ गया। ठीक है, मेरी गलती है। समारोह शुरू हो गया है, जल्दी चलें। सभी का स्वागत है। आज मेरे 80वें जन्मदिन पर मैं इस पल आप सभी को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ। वह है जिंग की पत्नी, मेरी बहू रुआंकिंग। यह अंगूठी जिंग की परदादी ने मुझे दी थी। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। क्या देख रही हो? दादी को धन्यवाद दो। अब से तुम हमारे हो परिवार की असली मालकिन हो। रुको माँ, ये अंगूठी हमारे वो परिवार की मालकिन का प्रतीक है। ये नादान लड़की इसे संभाल पाएगी? हाँ माँ, अगर आपने अभी उन्हें दे दिया तो भविष्य में मैं और झेंगसिन समाज में लोगों के ताने सुनेंगे। मैं जानती हूँ इतने सालों से माँ मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन झेंगसिन आपका अपना बेटा है। आप नहीं चाहेंगी कि वह भविष्य में शर्मिंदा हो, तो तुम लोगों के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अंगूठी पहले मुझे और झेंगसिन को सौंप दो। हाँ। बाद में मैं उसे दे दूंगी। सपने देखो। मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हो। इज्जत खुद कमानी पड़ती है, वह खुद ही नाकारा है। तुम जैसी झगड़ालू औरत से शादी की तो दूसरों को क्या दोष देना? पति, कुछ बोलो। वह अंगूठी वो परिवार की मालकिन का प्रतीक है। क्या तुमने उन दोनों को दे दिया? मैं क्या कहूँ, भले ही उन्हें दे दी। मैं उनका पिता हूँ। माँ ने सही कहा, तुम सच में झगड़ालू हो। मैंने मना किया था, तुम जबरदस्ती आई। शर्मिंदगी। हुआ झेंगसिन, तुम मुझे दोष दे रहे हो? क्या तुम सच में मर्द हो? अरे बस। काफी। आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम दोनों इसे बर्बाद कर दोगे? चलो, आज कितना मजा है। शिव है, हम बिल्कुल सही समय पर आए। वो दूसरे बेटे के साथ कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह मेरे दादा का गैरकानूनी बेटा है। विदेश में रहता था, कभी वापस नहीं आया। लगता है मुसीबत लेकर आया है। चिंता मत करो, आज दादी का जन्मदिन है। अगर उन्होंने गड़बड़ की, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज कितना मजा है। शिव है, हम बिल्कुल सही समय पर आए। माँ, इस साल आपका 80वां जन्मदिन है। आपने मुझे सूचित भी नहीं किया।
अच्छा हुआ हम समय पर वापस आ गए। यह होजा परिवार का दूसरा बेटा नहीं है। उसके पास वह व्यक्ति कौन है? वो होजा परिवार का दूसरा बेटा है जो कभी जियांगजिंग में एक प्रभावशाली व्यक्ति था। होजा परिवार के पूर्व मुखिया की मृत्यु के बाद उसे दादी ने विदेश भेज दिया। मैंने सुना है कि वो विदेश में भी बहुत प्रभावशाली है, उसके पास बहुत ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक गैरकानूनी बच्चा है, नहीं तो वो मुख्य परिवार के हाथों में नहीं पड़ता। ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। हम चाचा, आपने दिल से सोचा। जिंग जिंग, जब आपकी शादी हुई थी मैं वापस नहीं आ पाया था। ये आपकी नई पत्नी है ना, एक सुंदर लड़की है, कोई आश्चर्य नहीं। जब जो विदेश में था तब भी वो उसे याद करता रहता था। हाँ, भाभी बहुत सुंदर है और उनके पास तरीके भी है। वो मेरे भाई और दादी को खुश रखती है, नहीं तो उस जैसी जिसके न तो पिता है और न ही माँ। एक अनाथ लड़की कैसे होजा परिवार की मालकिन बन सकती है? तुम जैसा मेंढक जिंगजिंग से तुलना करने लायक भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, भाभी ने सही कहा, मैं एक मेंढक हूं। तुम अगर बाहर निकाले जाने से बचना चाहते हो तो अपनी जुबान संभाल कर रखो। नीचे जाओ और शांति से बैठो। चाचा, आप भी अभी और कुछ देर खुश रहो। काम कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो चुकी है। जिंगचिंग को कमरा 606 में ले जाया जाएगा। ठीक है, फिर मेरी माँ उसे कमरे में ले जाएगी। क्या तुम मेरी भाभी बन पाओगी? ये तुम्हारे और जियांग परिवार के आगे के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। दूसरे बेटे, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वह कमरा 909 में है। आपका शाम सुंदर हो। दूसरे बेटे, अपने हाथ संभाल कर रखो। मैं वह नहीं हूं जिसे आप जब चाहे छू सकते हैं। थू, एक दिन तुम सब मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। पति, तुमने कपड़े क्यों उतार दिए? ओह, वाइन गिर गई थी इसलिए ऊपर कपड़े बदलने आया। क्या हुआ? पहले कपड़े पहन लो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हम छाती बहुत बड़ी है। पत्नी, क्या बात है? यह वीडियो देखो। दूसरे बेटे, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वह कमरा 909 में है। आपका शाम सुंदर हो। यह है जियांग याजिंग और हुओ जिव है। वे कैसे एक साथ आए? यह वीडियो तुम्हें कहां से मिला? मैंने बनाया। तुम पिछला वीडियो देखो। मेरा अनुमान है उसने इन 2 गिलासों में दवा डाली है। हमारे लिए तैयार की गई थी, इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया। तो उनकी योजना थी हम दोनों को दवा देना, फिर मुझे इस कमरे में लाना। जियांग याजिंग इस कमरे में मेरा इंतजार करेगी। लेकिन जब मैं आया, जियांग याजिंग यहां नहीं थी। तो उनकी योजना थी हम दोनों को दवा देना, फिर मुझे इस कमरे में लाना। जियांग याजिंग इस कमरे में मेरा इंतजार करेगी। लेकिन जब मैं आया, जियांग याजिंग यहां नहीं थी। वह नहीं आ सकती, वह अभी 909 में है। तुमने व्यवस्था की। बिंगो, सही जवाब। मैंने किसी को 909 का बोर्ड उल्टा करके 606 कर दिया। जब जियांग याजिंग अंदर गई, फिर किसी को उसे वापस सही करने को कहा। पत्नी बहुत चालाक है। जल्दी आओ देखो। टाई टाई, आपने कहा था कि हमें एक अच्छा नाटक दिखाने आएंगी। क्या यह वही जगह है? मुझे अभी खबर मिली कोई बेशर्मी से फायदा उठा रहा है। हमारे वो परिवार के समारोह में अश्लीलता कर रहा है। फिर किस बात का इंतजार? जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर देखो। पता नहीं किसकी इतनी हिम्मत है। अभी तुम देखोगे शादीशुदा हुआ परिवार के वर्तमान मुखिया अपनी दादी के समारोह में जियांग परिवार की बेटी के साथ सो रहे हैं। जियांग वाली भी मूर्ख है, सच में सोचती है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हुओ जिंग चेंग को हटाने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो दादी की जन्मदिन पार्टी में अश्लीलता कर रहा है। हुओ जिंग चेंग, तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम्हें कमरे में होना चाहिए था। मैं कमरे में क्यों होता?
तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे मुंह से निकला वह अश्लील व्यक्ति जिंग चेंग है? क्या तुम सच में मेरे पीठ पीछे गलत काम कर रहे हो? पत्नी, यह गलत है। मैं आज पूरा दिन, लेकिन सब तुम्हारे साथ ही है। सही कहा, क्योंकि आज हम पूरा दिन साथ रहे हैं। तो लिन आंटी को क्यों लगा कि कमरे में तुम हो? मुझे भी नहीं पता। शायद मैंने गलत देख लिया। तो फिर चलो दरवाजा खोलकर देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि कमरे में कौन है। वे कमरे में इतना क्यों जाना चाहते हैं? क्या वहाँ कोई साजिश है? नहीं, उन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि मैंने गलत देखा है। तो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह नहीं हो सकता। अगर साफ नहीं किया गया तो यह काले धब्बे हमारे जिंग चेंग पर लग जाएगा। कुछ चीजें साफ कर लेनी चाहिए। हटो। अरे नीचे उतरो, मेरे सामने से हटो। वो दूसरा बेटा अभी विदेश से लौटा है और दिन दहाड़े दादी पार्टी मिस कर रहा है। क्या देख रहे हो? देखो मत। बस अंदर ही नहीं, बल्कि अपनी माँ को दरवाजे पर पहरा देने के लिए रखा है। बिल्कुल बेहयाई है। बिस्तर पर जियांग परिवार की बेटी है। सुना है वो पहले वो सर को परेशान करती थी, अब दूसरे बेटे के साथ है। असली परिवार की बेटी होने का शर्मनाक दृश्य। अब समझ आया कि लिन आंटी हमें कमरे में क्यों नहीं जाने दे रही थी। यह कचोट दीवार के साइड से लगा है वाली बात हुई। छोटी गंदी लड़की, अगर बोली तो मुंह फाड़ दूंगी। अरे पति, वह मुझे डरा रही है। मुझे डर लग रहा है। पत्नी, डरो मत, तुम्हारा पति यहाँ है। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम लोग जानबूझकर मजाक देखने आए हो। बिल्कुल सही, मजाक तो हमारे सामने ही है। गंदी लड़की, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मेरे जन्मदिन के पार्टी में कौन मारकाट मचा रहा है? माँ, आप आ गई। तुम लोग दिन दहाड़े मेहमानों के सामने यह सब कर रहे हो। यह कैसा व्यवहार है? माँ, मुझे लगता है ये सब मेरे बड़े भतीजे की गलती है। जब ये दोनों बेहयाई कर रहे हैं तो मेरे पति को क्यों दोष दे रही हो? पति, बताओ यह मजाक नहीं है। मजाक है। मेरी बात सुनो। जियांग साहब की बेटी और शिवहे पहले से ही शादी के बारे में बात कर रहे थे। पहले शिवहे को जिंगचिंग ने विदेश भेज दिया था। दोनों लंबे समय से नहीं मिले थे। भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गई। इसे समझा जा सकता है। हाँ, दूसरे चाचा ने सही कहा। हाँ, दूसरे चाचा सही कह रहे हैं। भाई, चूंकि सब एक ही परिवार के हैं, तो ये वो परिवार का मामला है। बाहर के लोगों को बाहर निकाल दो। हाँ, चलो चलते हैं। क्या देख रहे हो? बाहर निकलो। ठीक है, अब कोई बाहरी नहीं है। मुझे सच बताओ माँ। हमने अभी जो कहा वह सच था। चुप रहो। एक्सायोजिंग, तुम दोनों बताओ। दादी, असल में यह सब मैंने व्यवस्थित किया था। क्या? दादी, पहले गुस्सा न करें। एक्सायोकिंग की बात सुन लो। और क्या कहना है? उसने पहले ही स्वीकार कर लिया। भाभी, ये तुम्हारी गलती है। हम सभी हुओ परिवार के हैं। आज इतने मेहमान हैं, तुम हुओ परिवार को बदनाम कर रही हो। हमारे परिवार में ऐसी क्रूर महिला नहीं है। क्या तुम सब बोल चुके? तुम अभी बहाने बना रही हो। यह तुमने खुद कहा। हम सबने साफ सुना है। बेचारे हमारे एक्सायूही और जियांग साहिबा दोनों बिल्कुल निर्दोष हैं। हाँ भाभी, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम बचलन, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम रुको। मैंने यह सब क्यों किया, तुम दोनों नहीं समझते। दादी, मैंने यह सब अपनी सुरक्षा के लिए किया। सबूत इस फोन में है, आप देख लेंगी तो समझ जाएंगी। दादी, आपने सच देख लिया। यह सब जियांग याजिंग और हुओ एक्सायूही की साजिश थी। मैंने बस उनकी चाल को उन्हीं पर चल दिया। खत्म हो गया। तुम चुप रहो। क्या खत्म हुआ? तुम हैकर हो ना? वीडियो जरूर फर्जी है। तुमने मुझे बदनाम करने के लिए बनाया है। मैंने इसे कूड़ेदान से निकाला। इसमें कागज और वीडियो का कागज एक जैसा है। मैंने कागज पर तुम्हारे उंगलियों के निशान पाए। अब सबूत साफ है। क्या और बहाने की जरूरत है? जिंग चेंग, मैंने गलती कर दी। तुम माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। चली जाओ। बस करो। तुम बार बार कहती हो तुम उसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने दूसरों के साथ मिलकर उसे फंसाया। यह प्यार नहीं, यह स्वार्थ है। तुम क्या जानो? प्यार करना है तो उसकी हर चीज पर कब्जा करो और हमेशा उसके साथ रहो। तुम गलत हो। प्यार करने का मतलब हमेशा कब्जा करना नहीं होता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वह खुश रहे। अगर ऐसा है तो तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो। नहीं, जिंग चेंग एक इंसान है। वह कोई चीज नहीं है। उसे अपनी पसंद का अधिकार है। अगर वह मुझे दृढ़ता से चुनता है तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।
पत्नी, मैं तुम्हें कसकर पकड़ लूंगा। दादी, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। बाकी का मामला मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, यहाँ का मामला तुम संभालो। हाँ, आओ, उसे बाहर ले जाओ, हाथ पैर काट दो और फिर उसे नष्ट कर दो। भाई, मैं गलती मानता हूँ, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तो मुझे एक बार और माफ कर दो। बाहर ले जाओ। माँ, चाचा, जिंग चिंग, तुमने जो किया वो थोड़ा ज्यादा हो गया। अब सबको पता है जियांग साहब और एक्सायू ही की शादी होने वाली है। चाचा, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी जान बख्श दूंगा ताकि वह शादी में समय से पहुंच सके। जिंग चिंग, मैं और तुम, जियांग याजिंग, तुम हमेशा से अमीर घराने की बेटी होने का घमंड करती रही हो। बार बार मेरी पत्नी को नीचा दिखाया। अब मैं घोषणा करता हूँ, जियांग परिवार अमीर घरानों की सूची से हटा दिया जाएगा। हम वो परिवार, जियांग परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द कर देंगे। नहीं, ऐसा मत करो जिंग चिंग। मैं मजबूर थी, तुम जियांग परिवार को छोड़ दो। चले जाओ। रुएन साहब, नहीं, हुआ मालकिन, तुम मेरे लिए। जिंग चिंग से माफी मांगो। मैं सच में सूची से हटना नहीं चाहती। मैं हुआ एक्सायू ही से शादी भी नहीं करना चाहती, वह गधा। तुम इस बेकार औरत, मेरे बेटे को नीचा दिखाने की हिम्मत करती हो। हाँ, बुरी औरत, तुमने मुझे मारा, तुम। हाँ, कुत्ते की लड़ाई, दोनों के मुंह में बाल। मूर्ख, क्या तुम हमारे जियांग परिवार को बर्बाद करके खुश होगी? अच्छे से बात करो, मारपीट क्यों करते हो? ज्यादा प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। तुमने उसे ज्यादा लाड़ प्यार दिया, इसलिए वो इतनी बेलगाम हो गई। वो परिवार के मालिक को भी चुनौती देने की हिम्मत करती है। जिंग जिंग, जल्दी से अपने पिता को समझाओ। और तुम अचानक हुआ परिवार के दूसरे बेटे से शादी क्यों कर रही हो? माँ, तुम पिता से मेरे लिए बात करो। मैं हुआ एक्सायू ही से शादी नहीं करना चाहती। वह अब एक नाकारा हो गया है। अगर मैं उससे शादी करूंगी और लिनमेलियन मुझे नहीं छोड़ेगी। अगर मैं उससे शादी करूंगी तो मर जाऊंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें हो परिवार में जाना ही होगा। आगे से कुछ ना हो तो जियांग परिवार मत आना। हमारे जियांग परिवार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। तुम जैसे झगड़ालू इंसान, चले जाओ। माँ पापा, मिस जियांग, अब इस हालत में पहुंच गई हो, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? बदला? हाँ, बदला। मेरे पास एक सुझाव है, बस देखो तुम कितनी हद तक जा सकती हो। बस बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छी लड़की हो तुम। सोचो, किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है? बस उस इंसान को इस दुनिया से गायब कर दो। तुम्हारा मतलब है? आज जल्दी छुट्टी मिली। सुपरमार्केट से पति के लिए ये सब्जियां खरीदी। घर जाकर उनके लिए खाना बनाऊंगी। सब तुम्हारी वजह से, बस तुम मर जाओ। जिंग जिंग फिर से मेरे साथ हो जाएगा। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। पत्नी, सावधान। जिंग जिंग, जिंग जिंग। जिंग चिंग। पति, तुम ठीक तो हो ना? पत्नी, मैं ठीक हूं, तुम मत रो। पति, कोई है, जल्दी 120 पर कॉल करो। पति, तुम्हें जरूर संभालना है। पति, पति, चियाओ चिंग। चियाओ चिंग अब कैसा है? जिंग चिंग अभी ऑपरेशन में है। सब मेरी गलती है दादी, वह मुझे बचाने के लिए। अच्छी बच्ची हो तुम, तुम्हारी गलती नहीं है। हम सब यहाँ बाहर इंतजार करेंगे। मुझे यकीन है चियाओ चिंग को कुछ नहीं होगा। हाँ। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन मरीज अभी होश में नहीं आया है। उन्हें वार्ड में भेज दिया गया है निगरानी के लिए। पति, इतने दिन हो गए, तुम इतनी नींद क्यों ले रहे हो? मेरे पास तुमसे बहुत कुछ कहना है और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हारे लिए बनाने हैं। जल्दी से होश में आ जाओ, ठीक है? चियाओ चिंग, तुम यहाँ कई दिनों से बैठी हो, थोड़ा आराम करो।
कहीं ऐसा न हो कि जियाओजिंग होश में आ जाए और तुम बीमार पड़ जाओ। दादी, मैं घर जाकर भी नहीं सो पाऊंगी, यहाँ थोड़ा सुकून मिल सकता है। वैसे कंपनी इन दिनों कैसी चल रही है? अगर एक्साइओचेंग नहीं उठा तो मैं शायद संभाल नहीं पाऊंगा। माताजी, होस्ट साहब को कई दिन हो गए हादसे को, अभी तक वे होश में नहीं आए। कंपनी में हालात बेहद अशांत है, शेयर की कीमतें लगातार गिर रही हैं। ऐसा चलता रहा तो बात नहीं बनेगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? होस्ट समूह इतना बड़ा संस्थान है, चेयरमैन की सीट खाली नहीं रह सकती। मेरा प्रस्ताव है कि शेयरधारकों की बैठक बुलाकर होस्ट समूह के लिए एक कार्यवाहक चेयरमैन चुना जाए। मैं सहमत नहीं हूँ। वो समूह हमारे परिवार की मेहनत से खड़ा हुआ है। एक्साइओचेंग ने इन सालों में ईमानदारी से कंपनी के विकास के लिए काम किया है। वह अभी अस्पताल में पड़े हैं और तुम लोग। माताजी, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन कंपनी के मामलों में देरी नहीं की जा सकती। हमने अन्य शेयरधारकों को सूचित कर दिया है। कल सुबह 10 बजे शेयरधारकों की बैठक होगी। हमें और काम है, तो हम चलते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाय। दादी, क्या उसका हाथ हिला? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। एक्साइओचेंग। डॉक्टर, उसकी उंगली हिली थी। क्या वह जागने वाला है? मरीज की हालत में सुधार हुआ है। अच्छा, तो वह कब तक होश में आएगा? अभी और देखने की जरूरत है। दादी, कल मैं आपके साथ कंपनी चलूंगी। वह मेरी वजह से ऐसा हुआ है। मैं उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। अच्छा। पति, मैं तुम्हारे लिए हुओ समूह और हुओ परिवार को संभालूंगी। तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ। माताजी, शायद उसे यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। आज मैं जिंग चेंग की तरफ से आई हूँ और अभी मेरे पास हुओ समूह के 5% शेयर हैं। मैं भी हुओ समूह की शेयरधारक हूँ। दूसरी तरफ, चाचा, आप यहाँ क्यों हैं? संयोग है भाभी, मेरे पास हो समूह के 10% शेयर है। उसके पास हुओ समूह के इतने शेयर कैसे हैं? ठीक है, अब जब सब आ गए हैं तो शुरू करते हैं। जिंग जिंग अभी तक होश में नहीं आया है। हो समूह को संभालने के लिए किसी की जरूरत है। मेरा प्रस्ताव है कि श्री हो जिंगशान को कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया जाए। मैं सहमत हूँ। हाँ, जब सब इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मेरी बहू रुआंकिंग अस्थायी सीईओ बने। दादी, आप बुढ़ापे में भ्रमित हो गई हैं। उसे हो कंपनी का सीईओ बनने का क्या हक है? हमारे पास 60% से अधिक शेयर हैं। मैं कहता हूँ वह कर सकती है तो वह कर सकती है। एक्साइओकिंग, अगर अब तुम्हें अस्थायी सीईओ बना दिया जाए तो क्या तुम्हारी हिम्मत है? मेरी हिम्मत है। अगर अब तुम्हें अस्थायी सीईओ बना दिया जाए तो क्या तुम्हारी हिम्मत है? मेरी हिम्मत है। बकवास, मैं सहमत नहीं हूँ। वो एक नौसिखिया लड़की है, शायद लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। मैं भी सहमत नहीं हूँ। बुरा है, जिंग चेंग ने दादाजी से वो कंपनी संभाली थी, तब वह यूनिवर्सिटी भी नहीं खत्म कर पाया था। इन सालों में कंपनी ने जिंग चेंग के नेतृत्व में कई गुना प्रदर्शन किया है। यहाँ बैठे आप में से कौन उसके फायदों से वंचित रहा है? क्या वह समान है? वो एक पुरुष है, तुम एक छोटी सी लड़की हो। हम एक औरत के अधीन कैसे रह सकते हैं? औरत में क्या कमी है? क्या आप औरतों को कम समझते हैं? वास्तव में कमजोर वही होते हैं जो उम्र और लिंग को बहाना बनाते हैं। किसी को और कोई आपत्ति है? दादा, अब क्या करें? दूसरी योजना के अनुसार आगे बढ़े। मिस रोहन, आपकी चतुराई भरी बातें। अगर दादी जिद्दी रहेंगी तो मैं अपने शेयर वापस ले लूंगा। मैं भी वापस लेता हूँ। हम सब एक साथ वापस लेते हैं। आपके पास जो शेयर हैं, मैं उन्हें बाजार भाव पर खरीदने को तैयार हूँ। सभी चाचाओं का धन्यवाद। आपके शेयर मैं बाजार भाव पर खरीदने को तैयार हूँ। सभी चाचाओं का धन्यवाद। तुम जिंदा कैसे हो? चाचा, आप मुझे देखकर हैरान लग रहे हैं। अगर तुम नहीं होते तो मेरा एक्सायु ही एक अपाहिज नहीं बनता, पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। यह दवा किसी ने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। बस एक इंजेक्शन लगाने से तुम तुरंत मिल जाओगे अपनी छोटी उम्र वाली माँ से। वह कहा है? मुझे ढूंढ रहे हो? क्या बात है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। आखिरकार मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की?
तुम्हारे पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सचमुच? वो जिंग चेंग, क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी? बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। कुछ भी हो, पुलिस से बात करो। हमारे साथ चलो। वो जिंग चेंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या अस्पताल के लोग तुमने भेजे थे? ये कैसे हो सकता है? मैंने देखा कि तुम जाग गए हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। बाहर से मैंने सुना कि कुछ लोग शेयर वापस लेना चाहते हैं। कौन कौन शेयर वापस लेना चाहता है? ली डोंग झाओ डोंग वांग। वे सभी वापस लेना चाहते हैं। झूठियान, कंपनी के वकील को बुलाओ। ठीक है मास्टर जी। जी, आप मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम जाग गए हो। कंपनी तुम्हारे हाथ में ही रहेगी। हम कैसे शेयर वापस ले सकते हैं? सही कहा ना? हाँ हाँ। पति, तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। तुम्हारे बेहोश होने के दिनों में दादी और मैं, हम सभी तुम्हारे लिए चिंतित थे। एक्सायोकिंग इन दिनों ठीक से नहीं सो पाई। वह पतली हो गई है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है? पति, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? पत्नी, मुझे याद आ गया। याद आना अच्छा है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें सब याद आ गया? हाँ। सब याद आ गया। तो तलाक के बारे में भी याद आया? मुझे सब याद आ गया। तुम्हें क्या हुआ? मैंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर तुम्हारे साथ आई और तुम एक शब्द भी नहीं बोल रहे, बस पीते जा रहे हो। युअन, मुझे पीने दो। क्या आप मास्टर जी के फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं? हेलो झूठियान, पता करो कि पत्नी कहाँ है। क्या? वो बोल यार, उसकी याद आ गई। इसे पहले मत पीना। मुझे पहले मास्टर जी के बारे में बताएं। अब क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। और तुम क्या सोच रही हो? मुझे भी नहीं पता। किंग, क्या आप गुरु से प्यार करते हैं? मैं। पत्नी, शुभ रात्रि। मैं पैसे कमाने जा रहा हूं, पत्नी का ख्याल रखूंगा। शरारती। मैं अब अपनी पत्नी के साथ बिताए हर पल को संजो रहा हूं। हम बहुत खुश हैं, पत्नी। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं और पी सकता हूँ। सुनो। कम पियो। अरे मेरा फोन अंदर छूट गया लगता है। तुम किंग को यहाँ बैठा दो, मैं ले आता हूँ। जल्दी करो। जाओ, सावधान रहना। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? जिंदा रहना चाहते हो? हुओ जिंग चेंग, तुम मार क्यों रहे हो? ठीक हो? हुओ जिंग चेंग, तुम बिना सोचे समझे क्यों मार रहे हो? बिना सोचे समझे? तुम जानते हो यह कौन सी जगह है? तुम जानते हो यहाँ कितने लोगों को उठा लिया जाता है? अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हें वह ले जाता। लियो क्यूआई बुरा आदमी नहीं है। मैं नहीं सुनना चाहता वह कैसा है। अभी मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम समझदार नहीं हो। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें उसके सामने चूम लूंगा। तुम्हारी हिम्मत? पानी पियो। मुझे पानी नहीं, शराब चाहिए। मुझे शराब दो। शराब पीनी है? उस चिकने चेहरे वाले के साथ पीनी है? हाँ, मैं न सिर्फ उसके साथ पीऊंगी बल्कि तुम्हारे दिए पैसों से एप्स वाले हंडसम लड़के पालूंगी। 8। फिर से बोलो। 8 क्या? एप्स वाले हंडसम लड़के। हम्फ। रुआंग किंग।
सुबह सुबह चुपके से कहाँ जा रही हो? उन 8 एब्स वाले हैंडसम लड़कों से मिलने। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। पति, कौन से एब्स वाले हैंडसम लड़के? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। किंग किंग, तुमने सच में हुओ जी से ऐसा कहा? हाँ, वह अब बहुत गुस्से में है, पूरा दिन मुझसे बात नहीं की। मत हंसो वरना मैं कॉल काट दूंगी। अरे अरे मत काटो, मैं नहीं हंसूंगा। लेकिन किंग किंग, तुम सोचो, वो ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करता है। तुम्हारा मतलब है वह जल रहा है? अच्छा, मैं अभी नहीं बताऊंगी, किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। मैडम, हु ये ने कहा है कि आप उनके लिए कॉफी बनाकर ले जाएं। चलो, अब रुक नहीं पाएगा, ठीक है। अंदर आओ। आपकी कॉफी, हनी। रुको। रुआन सेक्रेटरी, तुम इतने समय से मेरे साथ काम कर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि मैं दूध और चीनी के बिना कॉफी पीता हूं? फिर से बनाओ। हाँ, तुम मुझे कुछ कहना चाह रही थी? मैं अभी आपके लिए नई कॉफी बनाती हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे हाथ में फाइल उल्टी है। हुआ सर, आपकी कॉफी। रुआन सेक्रेटरी, मैं सिर्फ आइस कॉफी पीता हूं, फिर से बनाओ। ठीक है। मुझे गुस्सा आ रहा है। कमीने, तुम मेरे इंतजार में रहो। यह क्या है? रजाई। मुझे पता है यह रजाई है, मैं पूछ रहा हूं बिस्तर पर 2 रजाइयां क्यों हैं? आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो आज रात हम दोनों अलग अलग रजाइयों में सोएंगे, आप चिंता न करें। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, मैं पेशेवर हूँ। आज रात कोई भी लाइन नहीं पार करेगा, मुझे नींद आ रही है। शुभ रात्रि। यंग मैडम, नाश्ता कर लो। अरे सनमा, जिंग चिंग कहाँ है? सुबह से उसे क्यों नहीं देखा? यंग मास्टर सुबह ही सूटकेस लेकर चले गए, आप पहले खा लो। नहीं, उसने मुझे पूरा दिन परेशान किया, मैंने गुस्सा नहीं किया। कल रात की छोटी सी बात पर वह घर छोड़कर चला गया। किंग किंग, क्या यह फोटो में हो ये है? जियांग याजिंग। क्या वह एक्सीडेंट के बाद जेल नहीं गई थी? युआन युआन, यह फोटो कब की है? आज मेरे डार्लिंग ने इसे लिंग शहर में खींचा था। क्या हुआ जिंगचिंग लिंग शहर बिजनेस पर गए थे? क्या वह जियांग याजिंग से मिलने गए थे? अरे जो असिस्टेंट, वह क्या करने गए हैं? क्या आप ये बात बोले? वो आज एक क्लाइंट से मिलने पड़ोसी शहर गए हैं। क्या वो ये ने आपको नहीं बताया? बताया था, मैं भूल गई। हाँ। नहीं, मुझे उन्हें फोन करके साफ पूछना होगा। रुआन जी, जिंग जिंग कपड़े बदल रहे हैं। कुछ कहना है तो मुझे बताइए, मैं उन्हें संदेश दे दूंगी। कपड़े बदल रहे हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए कपड़े बदलने पड़े? हेलो, मेरे लिए एक बात की जांच करो। जिंग जिंग, आपका फोन यहाँ छूट गया है, मैं इसे वापस लाने आई हूँ। हाँ, पूरा दिन हो गया, मुझे एक फोन तक नहीं किया। छोटे बेईमान, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरी चेतावनी याद रखो, बचपन की दोस्ती के नाते। यह आखिरी बार है, अगर तुम फिर कभी मेरी और मेरी पत्नी के सामने आए तो मैं दोस्ती नहीं निभाऊंगा। जिंग जिंग, क्या तुम कह रहे हो कि जियांग याजिंग को जमानत पर छोड़ने वाला वो जिंगचिंग ने इंतजाम किया था? तुम्हें यकीन है? रुआन जी, स्वागत है। ये सब आपके लिए हमने खास तौर पर चुने हैं। आप चिंता न करें, मैं गारंटी देता हूँ, हर एक के पेट पर मसल्स है। तुम लोग रुआन जी का अच्छे से ख्याल रखना, समझे? दीदी, चलो शराब पीते हैं। आओ दीदी, मेरे पेट पर मसल्स है, छूकर देखोगी? वो जिंगचिंग, जब तुम 2 नावों पर सवार हो तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ और हरे टोपियां लाने में कोई हर्ज नहीं। हम पियो। चीयर्स। दीदी, क्या तुम गेम खेलती हो? चलो पत्थर, कैंची, कागज खेलते हैं।
हो भाई, बड़ी इमरजेंसी है। तुम्हारे सिर पर हरा रंग चमक रहा है। हो ये वापस मुड़ो। चीयर्स। पूरा पीना, बचाना मत। तुम कौन हो? पियो ना। अरे सब क्यों चले गए? चीयर्स। क्या तुम भी यहाँ के मॉडल हो? देखने में तो काफी हैंडसम लगते हो। अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। तुम हुओ जिंगचिंग से इतने मिलते जुलते क्यों हो? नहीं, वह अभी किसी और औरत के साथ है। यहाँ कैसे हो सकता है? हुओ जिंगचिंग, तुम कमीने हो। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। और फिर तुम्हारे उन छोटे छोटे लड़कों को पाने जाऊंगी, है ना? हाँ, वे तुमसे ज्यादा हैंडसम हैं, तुमसे ज्यादा आज्ञाकारी हैं। वे दूसरी औरतों को नहीं ढूंढते। तुम ढूंढते हो। तुम बाहर की औरतों को ढूंढो, गंदे आदमी। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोती। कैसी बाहर की औरत? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें देख लिया है, जियांग या जिंग के साथ। देखो। तो तुम ईर्ष्या की वजह से बार में शराब पी रहे थे? कौन ईर्ष्या करता है? और फिर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। क्या तुम भूल गए कि उसकी वजह से तुमने मुझसे तलाक ले लिया था? पत्नी, याददाश्त खोने के इस दौरान तुम्हारे साथ रहकर मुझे पता चला कि किसी से प्यार करने का एहसास क्या होता है। और जियांग या जिंग के बारे में, वह प्यार नहीं बल्कि आभार था। बाद में मुझे पता चला वह छोटी लड़की वही थी। यह बात क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? रुको, तुम जिस पार्क की बात कर रहे हो, क्या वह दक्षिण शहर का पार्क है? तुम्हें कैसे पता? उस साल मैं भी दक्षिण शहर के पार्क में थी। मैंने एक बड़े भाई से मुलाकात की थी। उसे उदास देखकर मैंने उसे मिठाई दी और उसे सांत्वना दी। तुम कब गई थी? चोंगयांग फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि उस दिन मेरे दादा का जन्मदिन था। पत्नी, तो तुम ही वह व्यक्ति थी। हमारा नसीब उसी वक्त तय हो गया था। पत्नी, आज रात घर पर एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हिलना मत। तुम लोग क्या कर रहे हो? पैसे बैग में है, अगर चाहो तो ले लो। बकवास बंद करो और गाड़ी में चढ़ो। जियांग या जिंग, तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो हो जिंग चिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कमीनी, सोचा नहीं था कि मेरे हाथों में फंसोगी। अगर तुम नहीं होती तो जिंग चिंग मुझसे शादी करता, तो हमारा जियांग परिवार दिवालिया नहीं होता और मुझे नाली के चूहे की तरह छुपते छुपाते नहीं रहना पड़ता। और जिंग चिंग कभी वापस नहीं आ सकता। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम मर जाओ तो जिंग चिंग मुझसे शादी करेगा। वह फिर से मेरे पास लौट आएगा और मैं भी जिंग चिंग की मशहूर सोशलाइट बन जाऊंगी। हा 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 हा। जियांग या जिंग, अभी भी तुम वापस आ सकते हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। चुप रहो। क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझ रहे हो? मैं वापस नहीं जा सकता। मरना है तो साथ मरेंगे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपना स्वाद चखाऊंगी। हा हा। मिस जियांग, उसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम्हें पता है क्या करना है। आप चिंता न करें। तुम लोग पास मत आओ। मरने से पहले भी तुम्हारी बदनामी करूंगी। बॉस, हमने अभी तक खेला नहीं है इतनी नाजुक और कोमल औरत के साथ। सुना है ये अमीर घराने की बहू है। रुको, अगर तुम्हें पता है कि मेरे पति के पास पैसा है, तो चलो एक डील करते हैं। वह तुम्हें कितना दे रही है? मैं तुम्हें 2 गुना नहीं 3 गुना दूंगी। बॉस, उसने 3 गुना देने की बात कही, यानी 30 लाख। फिर तो हम अमीर हो जाएंगे। मूर्ख, उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। अगर तुम उसे जाने दोगे, वह तुम्हें पकड़वा देगी। जल्दी करो।
रुको। जिंगचिंग, मुझे बचाओ। पत्नी, क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। तुम बहुत जल्दी आ गए। जियांग याजिंग, लगता है मेरी चेतावनी तुमने हवा में उड़ा दी। उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? नहीं तो तुम मुझे मार डालोगे उसकी जान लेने के लिए। चिंगचेंग, तुम्हें याद है बचपन में जब तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई थी, किसने तुम्हें सांत्वना दी थी? और किसने तुम्हें वह टॉफी दी थी? किसने मुझसे वादा किया था कि मेरी जिंदगी भर रक्षा करेगा? तुमने पहले मेरे साथ गलत किया। तुमने। असल में तुम हमेशा से उसे धोखा दे रही थी। तुम क्या जानो? 15 साल पहले चोंगयांग त्योहार, दक्षिण शहर का पार्क, वह छोटी लड़की। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि असली लड़की मैं थी। तुमने हमेशा मेरी पहचान चुराई। चुप रहो जिंगचेंग, वह तुम्हें धोखा दे रही है। वह लड़की मैं थी। जिंगचेंग, उस पर विश्वास मत करो। भाग जाओ, उसे पुलिस के हवाले कर दो। तुम मत जाओ, मुझे मत छुओ। वो जिंगचेंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, अगर तुम्हें याददाश्त नहीं खोई होती, क्या तुम उससे तलाक लेकर मुझसे शादी करते? कोई अगर नहीं है। मैं तलाक नहीं लूंगा और नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो झिंगशान वाकई में दिल छू लेने वाला है। मेरे प्यारे भतीजे, तुम जैसा निर्दयी इंसान असल में एक रोमांटिक निकला। तुम क्या करने वाले हो? तुम हिलना मत। यकीन नहीं होता कि मैं अभी उसे एक गोली मार दूं। चाचा, मैं नहीं हिलता। हम शांति से बात करते हैं। ठीक है, हम शांति से बात करते हैं। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, उसे उठाओ। बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो तुम खुद को चाकू से काट लो, या फिर मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूं। जिंगचिंग, जिंगचिंग, मूर्ख मत बनो। चुनो। तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? जिंगचिंग, मत करो, मत करो जिंगचिंग। कर दो। यकीन नहीं होता कि मैं अभी उसे एक गोली मार दूं। मत करो। हाँ, हो जिंगचेंग, जब तुमने मेरी विदेशी कंपनी को तबाह करने के लिए लोगों को भेजा था और मुझे कंगाल बना दिया था, तब तुमने आज का दिन नहीं सोचा होगा। हाँ, हाँ। हो जिंगचेंग, अगर तुम में दम है तो अभी मुझे मार दो। तुम योग्य नहीं हो कि मेरे हाथ गंदे करो। पत्नी, चलो हम चलते हैं। क्या तुम दोनों सच में तलाक ले चुके हो? तलाकनामा मिल चुका है। क्या यह झूठ हो सकता है? दुख की बात है। पत्नी, पिछले शादी में मैं अंधा और मूर्ख था। मैंने तुम्हें 3 साल तक दुख दिया। मैं खुश हूं कि मैं भूल गया। इसने हमें एक दूसरे को फिर से देखने का मौका दिया। क्या तुम उस नीच मुझे माफ कर सकती हो? मुझे एक और मौका दे सकती हो? आगे से हमारे प्यार में सिर्फ प्यार होगा, ठीक है? पत्नी, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो। हाँ, मैं तैयार हूँ। वाह, पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? एक राज बताती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पिता बनने वाला हूं। इतने समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार पोता होने की उम्मीद है। आज तो दोहरी खुशी का दिन है। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं,